अररिया जिले के ओपिनियन पोल के साथ हम आपके सामने हैं। अररिया की सीट पर कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सीधा आपको बताएंगे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका बांधे सीधा खबर पर आएंगे और सीधी बात करेंगे। अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा, जहां से बीजेपी ने देवंती यादव को टिकट दिया है, आरजेडी ने मनीष यादव को, जनसुराज ने जनार्दन यादव को, यानी कि तीनों ही यादव कैंडिडेट हैं। लेकिन आपको बता दें कि नरपतगंज में बीजेपी के जयप्रकाश यादव पिछला चुनाव जीते थे, उन्हें 98,397 वोट मिले थे और आरजेडी के अनिल कुमार यादव को 69,787 वोट मिले थे। बहुत कम मार्जिन से यह चुनाव एक तरीके से जीत हार इसमें हुई थी। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है, चूंकि जनसुराज की भी एंट्री हो गई, इसलिए यह सीट बेशक एनडीए के खाते में नरपतगंज की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है, सुरक्षित सीट है, रानीगंज सीट। रानीगंज में इस बार आरजेडी के अविनाश मंगलम चुनावी मैदान में है और आपको बता दें कि अचिमत ऋषिदेव को जेडीयू ने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, तो कृत्यानंद राम जनसुराज के कैंडिडेट हैं। रानीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू के अचिमत ऋषिदेव पिछला चुनाव जीते थे, उन्हें 81,901 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के अविनाश मंगलम चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है क्योंकि यह अंतर बहुत कम था। 69,597 वोट मिले थे अविनाश मंगलम को और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार ये चुनाव यहां से महागठबंधन निकाल रहा है। ये सीट महागठबंधन की होने जा रही है, जो हम अपने ओपिनियन पोल में बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर जनसुराज बीजेपी के एनडीए के बहुत अच्छे वोट काट रहा है और जो बहुत थोड़ा सा मुकाबला था वो इस बार बढ़ जाएगा और जीत बदल जाएगी महागठबंधन और हार हो जाएगी एनडीए की। हमारे ओपिनियन पोल में यह सीट महागठबंधन निकाल रहा है। अगली सीट की बात करेंगे, फारबिसगंज। फारबिसगंज सीट में जहां विद्यासागर केसरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मनोज विश्वास कांग्रेस से और मोहम्मद इकरामुल हक जनसुराज से, यानी कि दो हिंदू कैंडिडेट के बीच में एक मुस्लिम कार्ड जनसुराज ने खेला है। फारबिसगंज से बीजेपी के विद्यासागर केसरी को 1,02,212 वोट मिले थे और कांग्रेस के 82,510 वोट मिले थे। इस बार का समीकरण क्या है? इस समीकरण में जनसुराज की एंट्री के बाद, चूंकि ये यहां पर मुसलमानों का वोट बैंक अच्छा खासा है और मुसलमानों का एक वोट बैंक जो कहीं ना कहीं जनसुराज के खाते में जा रहा है, तो यह सीट भी एनडीए इस सीट को जीत सकता है। फारबिसगंज के अब्दुल रहमान अररिया सीट की बात करें तो कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। शगुफ्ता से अजीम जेडीयू के कैंडिडेट हैं और फरहत आरा बेगम जनसुराज की। मोहम्मद मंजूर आलम एआईएमआईएम के हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी इस सीट पर असर है अररिया पर। और अररिया में खुद गया था, मैंने लोगों से बात की। अररिया से कांग्रेस के आबिदुर रहमान जीते थे पिछला चुनाव और उन्हें 1,03,054 वोट मिले थे और जेडीयू की शगुफ्ता अजीम चुनाव हार गई थी और बहुत बड़े अंतर से हारी थी, उन्हें 55,118 वोट मिले थे। और हमारे ओपिनियन पोल में यह सीट अररिया की महागठबंधन के खाते में जा रही है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शको सुबह के। अगली सीट की बात करेंगे, जोकीहाट। जोकीहाट जहां पर मैं खुद गया था, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। जोकीहाट में लोगों के अंदर वोट चोरी को लेकर के और जो 500-500 रुपए ले जा रहे हैं उसको लेकर बहुत नाराजगी थी। मैंने बहुत लोगों से बात की। जेडीयू ने यहां से मंजर आलम को टिकट दिया है, तो आरजेडी ने शाहनवाज को और जनसुराज ने सरफराज आलम को। 3 मुस्लिम कैंडिडेट जोकीहाट और एआईएमआईएम ने मोहम्मद मुर्शिद आलम, यानी कि 4 कैंडिडेट हो गए। जोकीहाट से एआईएमआईएम के शाहनवाज चुनाव जीते थे, उन्हें 59,596 वोट मिले थे और राजद के सरफराज आलम हार गए थे और उन्हें 52,213 वोट मिले थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है, पार्टी बदल गई है और यह सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, बिना किसी शक के। अगली विधानसभा सिकटी में जहां बीजेपी ने विजय कुमार मंडल को टिकट दिया है, हरि नारायण प्रमाणिक वीआईपी के कैंडिडेट हैं यहां पर, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, और एमडी रागिब जनसुराज के। सिकटी में बीजेपी के विजय कुमार मंडल पिछला चुनाव जीते थे, उन्हें 84,128 वोट मिले थे। लेकिन आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन चुनाव हार गए थे और उन्हें 70,518 वोट मिले थे। लेकिन इस बार यह कहानी उल्टी है। इस बार सिकटी विधानसभा महागठबंधन के खाते में जा रही है। ये जो समीकरण बन रहा है जिसमें जनसुराज की एंट्री हुई है, उसके मुताबिक ये सिकटी सीट अब महागठबंधन के खाते में जा रही है। और इस हिसाब से हम अगर अपना डेटा देखें तो इसके मुताबिक ये विधानसभा
महागठबंधन के खाते में है और अररिया जिले में जो कांटे की टक्कर कही जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन इस कांटे की लड़ाई में एनडीए पर भारी है।